सबको लोहड़ी की लाख लाख बधाई। लोहड़ी कई कारणों से मनाई जाती है और उनमें से जिस कारण पे आज हम चर्चा करेंगे वो है गाना सुंदर मुंदरिये हो। सुंदर मुंदरिये हो पर एक कहानी जुड़ी है। इस कहानी को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और जाने कि आज आप कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको मजबूत कर सकते हैं अपने जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि लाने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम गुरप्रीत है और आप सिद्धि चैनल देख रहे हैं। हम सभी सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा हो, दुल्हा पट्टी वाला हो, दुल्हे ने तीव आई हो, गाना सुनकर या गाकर बड़े हुए हैं। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि इस गाने का क्या मतलब है और हम इसे क्यों गाते हैं? ये गाना दुल्ला भट्टी नामक एक व्यक्ति के बारे में है जिनका जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ है। इनका नाम राय अब्दुल्ला खान भट्टी था। कहानी विभाजन से पहले के पंजाब की है। गांव पिंडी पटियां। दुल्ला भट्टी के पिता फरीद और दादा संदल वे लोग थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के जबरन वसूली, जिसे लगान कहा जाता है, के खिलाफ विद्रोह किया। उन्हें सजा देने के लिए, एक मिसाल कायम करने के लिए, उन दोनों के शरीर में भूसा भरकर उन्हें गांव के बाहर फांसी पर लटका दिया गया। दुल्ला भट्टी जाहिर सी बात है एक विरोधी रूप में बड़े हुए, लेकिन लोगों के रॉबिन हुड कहलाए। उन्होंने राजस्व प्रणाली का विरोध किया, लेकिन राजा के धन को लूटकर उन्होंने गरीबों की मदद की। लेकिन उन्हें मुख्य रूप से इसलिए नहीं जाना जाता। उन्हें जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों को बचाया जिनका अपहरण कर उन्हें मिडिल ईस्ट में व्यापार के लिए भेजा जाता था। उन्होंने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल कई लड़कियों की शादी करने के लिए किया। अब ऐसी ही दो बहनें थी, सुंदरी और मुंदरी, जिनका विवाह होने वाला था और तब उनका अपहरण हुआ। पट्टी जी उनको बचा कर लेकर आए और उनका विवाह किया और उपहार में उन्होंने ढेर सारी चीनी दी। गाने में इन्हीं दो लड़कियों का नाम है। बाकी का गाना उनके पिता और दादा के बारे में है कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी मौत कैसे हुई और दुल्ला भट्टी की गिरफ्तारी और मौत कैसे हुई। अकबर ने उन्हें पकड़ने के लिए 12,000 आदमी भेजे। गांव की महिलाओं के सहित सारा गांव उन्हें बचाने के लिए आया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें पकड़ लिया गया और अकबर ने सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया। उनकी कब्र पाकिस्तान में मियानी साहब में है। नज्म हुसैन सईद जैसे कई कवियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बारे में लिखा है। हर साल उन्हें सुंदर मुंदरिये हो गाने से गाकर हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अब लोहड़ी के दौरान लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, आग जलाते हैं और साथ मिलकर अपनी खुशी मनाते हैं या साथ में बांटते हैं। अन्य कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि सूर्य अगले दिन मकर राशि में गोचर करते हैं। मुख्यतः खाने की चीजें जो अग्नि में चढ़ाई जाती हैं या दोस्तों रिश्तेदारों में बांटी जाती हैं वो है मीठी रेवड़ी, जो तिल और गुड़ से बनी होती है, मूंगफली और मक्की। भोजन हमारे मूड और शरीर को प्रभावित करता है। आपके आहार का पैटर्न में जब बदलाव आता है तो या तो ग्रह कमजोर होते हैं या आपको ऊर्जा देते हैं। तो हम यहाँ पर अग्नि से शुरू करते हैं। अग्नि परिवर्तनकारी शक्ति है और नई वृद्धि से जुड़ी है। उदाहरण के लिए प्रकृति में कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जो नवीकरण और विकास के लिए समय समय पर लगने वाली जंगल की आग पर निर्भर करते हैं। अग्नि जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन और नवीकरण की क्षमता के साथ जीवन, मृत्यु और पूर्ण जन्म को दर्शाता है। अग्नि को अर्पित की जाने वाली खाद्य सामग्री पुराने को त्याग कर कुछ नया शुरू करने का एक तरीका है। तो अब हम जानते हैं कि इन खाने की चीजों से ग्रहों का क्या असर है। अलग दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम पहले समझते हैं गुड़ के बारे में। गुड़ मंगल ग्रह से संबंध रखते हैं। मंगल आपकी ऊर्जा, आपका जुनून, प्रेरणा, निरंतरता है। कमजोर मंगल आपको आसानी से दूसरों के द्वारा धोखा या दुर्व्यवहार करवाता है। आप डरे रहते हैं, आपका गुस्सा आपको व्यक्त करना नहीं आता। आपके शरीर में कमजोर मंगल आपको कम भूख, कमजोर शरीर और मांसपेशियां देता है।
चोट जल्दी ठीक नहीं होती आपकी। इसे बेहतर बनाने के लिए अपनी ऊर्जा को वास्तविक परिवर्तन की ओर निर्देशित करें, या किसी ऐसी नई आदत या परियोजना की तरह कुछ नया शुरू करें जिससे आपकी चेतना में बदलाव, आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव हो। अपने दिन की शुरुआत आप गुड़ के एक छोटे से टुकड़े से कर सकते हैं। चाय या लाल मसूर का सेवन उत्तम रहेगा। अपने आहार में आप केसर, दालचीनी और काली मिर्च जैसे मसालों का प्रयोग करें। चीनी यहाँ पर बृहस्पति ग्रह है, जो ज्ञान और विस्तार है। आपकी चार्ट में कमजोर बृहस्पति आनंद, विश्वास या उत्सुकता की कमी का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से अ, आप इंजॉय नहीं कर पाते। आप में करुणा या मित्रता की कमी रहती है। शारीरिक स्तर पर अगर जाने तो आपको कमजोर इम्यून सिस्टम मिलता है। कमजोर लिवर, पैनक्रियाज या नर्व्स जो होती हैं वो आपके लिए समस्याएं क्रिएट करती हैं। लेकिन जब ये लक्षण बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं तो ये कुंडली में कमजोर शनि का संकेत है। कोई नई आदत शुरू कीजिए जिसे आप बिना मिस करे उसका पालन करें। अपने आहार में आप बेसन का सेवन बढ़ाएं, चने की दाल का सेवन बढ़ाएं, जैसे आप बेसन के लड्डू खा सकते हैं। घी ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। अश्वगंधा, जैनसिंग जैसी जो जड़ी बूटियां हैं उनका प्रयोग करें। तिल, मक्का और मूंगफली शनि से संबंध रखते हैं। शनि के इतने सारे खाद्य पदार्थ हमारे जीवन में शनि की महत्वता को दर्शाते हैं, क्योंकि वह कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्मदाता जो हैं। शनि हमें दीर्घायु, धीमा लेकिन स्थिरता देते हैं, एक ठहराव देते हैं। जब शनि कमजोर होता है ना, तो आप स्थिति को परख नहीं पाते आसानी से, दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आप बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ही जल्दी से गिव अप कर जाते हैं। अगर हम शारीरिक स्तर पे बात करें तो आपकी हड्डियां और नसें कमज़ोर होती हैं, और आप बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस का खतरा जो है वो आपको बना रहता है। जब हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सही कार्रवाई और अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। सो इन पे काम कीजिए। अपने शनि को मजबूत करने के लिए अपने जीवन में दूसरों के प्रति धैर्य, पेशेंस दिखाइए। दूसरों पर ध्यान दें थोड़ा सा। अपने आहार में आप तिल को शामिल करें। त्रिफला शिलाजीत का प्रयोग भी काफ़ी मदद करेगा आपको। कोशिश करें कि जो खाना बना रहे हैं वो लोहे के बर्तनों में बनाएं। तो ये तो थी लोहड़ी पर कुछ ग्रहों की बातें और ऐतिहासिक कहानी। मैं कल मकर संक्रांति के साथ नई जानकारी आपके स्वास्थ्य को अगले स्तर पर लेके जाने के लिए आऊंगी। इसलिए सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। कल तक के लिए नमस्ते।